राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आने वाली एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं भक्तों। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में आप सभी जानेंगे आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही इस दिन क्या करें क्या ना करें, एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी पाएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रिय श्रोताओं, एकादशी का व्रत एक विशेष व्रत कहलाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे करने से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह व्रत मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, साथ ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं पर इस साल 2 दिन एकादशी पड़ने के कारण अपरा एकादशी का व्रत करने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं साल 2026 में ज्येष्ठ माह की अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन कौन से कार्य करने से मनुष्य को बचना चाहिए। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 12 मई को दोपहर 2:52 पर होगी। वहीं पर तिथि का समापन 13 मई को दोपहर 1:29 पर होगा। ऐसे में 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:50 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:33 से लेकर 3:27 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:02 से लेकर शाम 7:23 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:56 से लेकर 12:38 तक। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थान दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने जीवन में किसी प्रकार के पाप या गलत कर्म किए हों। वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी का व्रत जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, कथा का श्रवण और दान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में एकादशी के दिन विशेष कार्यों को करने की भी मनाही होती है। जैसे एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें, किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, किसी के बारे में बुरा विचार न लाएं, साथ ही वाद विवाद से इस दिन दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, साथ ही तामसिक चीज़ों का सेवन करने से इस दिन बचें। इसके अलावा इस दिन बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए किसी भी व्रत में सोना व्रत को भंग कर सकता है। घर और मंदिर में गंदगी ना होने दें। इस दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना, वस्त्र धोना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन झूठ बोलने से बचें, चुगली करने से विशेष रूप से बचें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के विशेष नामों का इस दिन उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से जातक को विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष इस दिन व्रत का संकल्प जरूर लें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। व्रत कथा का इस दिन पाठ जरूर करें। साथ ही भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। विष्णु चालीसा का पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। सात्विक भोजन का सेवन करें।
साथ ही द्वादशी तिथि पर इस व्रत के निमित्त दान करने से व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस दिन भजन कीर्तन करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जल का दान जरूर करें, घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव इस दिन करें, पूरे घर की साफ सफाई करके भगवान विष्णु का ही ध्यान करें। साथ ही इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं होती है। इस प्रकार से व्रत के नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को संपूर्ण विधि विधान के अनुसार करें। आप सभी को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।